कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया 2। उसी तरह से कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया आपका, इसका आंसर भी आ गया आपका 2। उसी तरह से कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया 2 और 3 के बीच आंसर। इसका आंसर आ गया आपका 2 और 3 के बीच आंसर, 2 और 3 के बीच आंसर। उसी तरह से कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 13 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया आपके 3 और 4 के बीच आंसर, 3 और 4 के बीच आंसर। उसी तरह से कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया 5। उसी तरह से है कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 6 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका आंसर आ गया 6। उसी तरह से है कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3, कितनी बार कड़ियाँ हैं, कड़ी में कितनी बार 3 है, 4 है, तो 3 लिख देंगे, 2 पर 4 का स्क्वायर बटे 2, 2 पर 4 का स्क्वायर माइनस 2 पर 4 का स्क्वायर, 2 पर 4, 2 पर 4 कर देंगे, 2 पर 4 माइनस 1, 2 पे 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 पर 15/16 आपका आंसर। इसी तरह से मात्र इतने ही समय में लगेगा, 1 ही सेकंड में सवाल लगेगा। हमने याद नहीं किया है, आप भी लगाएंगे ऐसे सवालों को, आप भी 1 ही सेकंड में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे इनसे आधारित क्वेश्चन। हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इन्हीं टॉपिकों से संबंधित 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और हम अगर जानते नहीं है तो गलत कर देते हैं या प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम सॉल्व करते हैं। आप भी मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर दे देंगे, हम याद नहीं किए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। यदि इस तरह का प्रश्न रहे, यदि आपका इस तरह का प्रश्न रहता है, कैसा प्रश्न रहता है, यदि इस तरह का आपका प्रश्न रहता है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हम 2 का 2 क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत गुणनखंड मतलब जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 का क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, 2 1 कम 2 यानी 2 गुणे 2 करेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आया, 1 आया ना। तो बस यदि प्लस चिन्ह है तो बड़ा आंसर, बड़ा वाला गुणनखंड आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लस चिन्ह है तो 2 का गुणनखंड किए, 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो कौन सा उत्तर हो गया, 2। प्लस का चिन्ह है तो कौन सा उत्तर हो गया, 2। अगर इसी तरह यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है, यहाँ पे यदि माइनस रहता 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तो आपका इनफाइनाइट तक, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रहता, तो इसका उत्तर क्या आता, तो फिर इसका 2 अभाज्य गुणनखंड करते, 2 गुणे 1 मतलब क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड करते। अब माइनस चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आपका उत्तर आ गया। क्या उत्तर आएगा, 1 उत्तर। समझ में आया ना, क्या उत्तर आएगा, 1 उत्तर। अब इसी तरह से आगे भी प्रश्न दे देगा, कैसे प्रश्न देगा, आइए हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आगे भी प्रश्न दे देगा। आगे आपका प्रश्न है, आगे प्रश्न दे देता है 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक का आंसर क्या होगा। तो हम बताए हैं जब भी क्या रहे, कड़ी में संख्या रहे, प्लस का चिन्ह रहे और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक संख्याएं दी रहे, तो क्या करेंगे, उस संख्या का 2 अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 अभाज्य क्रमागत गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड किए तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 मतलब 2 क्रमागत गुणनखंड कर लेंगे तो क्या मिला, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला संख्या आपका उत्तर हो गया, 3 उत्तर। अब यही प्रश्न क्या रहता, माइनस रहता, ये प्लस के जगह माइनस रहता तो क्या होता, माइनस 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 रहता तो क्या होता, उत्तर आपका, इसका 2 अभाज्य गुणनखंड करते, 2 गुणे 3, तो माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर मतलब 2 आंसर। अब इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा आप आसानी से कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जी अगर गुणनखंड ही ना हो तो क्या होगा,
जैसे 5 दे दे, 4 दे दे, अभाज्य गुणनखंड न हो तो क्या होगा, मतलब दो संख्याएं क्रमागत गुणनखंड ना हो तो क्या। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1, इनके बीच का अंतर एक आ रहा नहीं, तो अब क्या उत्तर होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो इसके बीच का अंतर एक आ रहा है नहीं, 0 आ रहा है, या 4 गुणे 1 करेंगे, इसके बीच का अंतर एक आ रहा है नहीं, क्रमागत संख्या का गुणनफल है नहीं, तो क्या उत्तर होगा। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या उत्तर होगा, इसको भी देख लेते हैं। यदि आपके प्रश्न ऐसे दे दे 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखे हमने क्या है, प्लस का चिन्ह है, क्या देखे हैं, प्लस का चिन्ह है, और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो क्या उत्तर होगा, तो क्या होगा, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब नहीं होगा तो हम इससे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, इससे बड़ी संख्या क्या मिलेगा 6। अब इसका 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3, तो इसका उत्तर क्या होगा 2 और 3 के बीच, इसका उत्तर क्या होगा 2 और 3 के बीच, समझ में आया, इसका उत्तर क्या होगा 2 और 3 के बीच। उसी तरह से यदि माइनस चिन्ह रहता, उसी तरह से यदि माइनस चिन्ह रहता तो क्या उत्तर होता, तो माइनस चिन्ह है, यदि माइनस चिन्ह यहाँ रहता तो उत्तर क्या होता, तो माइनस चिन्ह रहता तब भी इससे, जब माइनस वाली बात है तो इससे छोटी संख्या लेंगे, प्लस वाला है तो बड़ी संख्या ले रहे हैं, माइनस वाला है तो छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या कौन सा लेंगे 4 ले लेते हैं, इसका 2 क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे 4 नहीं आ रहा है, 3 ले लेते हैं तो 1 गुणे 3 करेंगे तो इनके बीच का अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब क्या ले लेंगे 2 लेंगे, इससे छोटी संख्या क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो 2 लेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो आपको क्रमागत गुणनखंड मिल गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, लिख देंगे 1 और 2 के बीच आंसर, 1 और 2 के बीच आंसर। यदि माइनस चिन्ह रहेगा तो उससे कम वाली संख्या का गुणनखंड लेंगे, और प्लस चिन्ह रहेगा तो उससे बड़ी वाली संख्या का गुणनखंड लेंगे, समझ में आया ना। अब आगे आता है, आगे प्रश्न आता है, आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, पहले हम परिचय करा रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। अब आगे है, यदि आपका दे दे कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका उत्तर क्या होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न रहे, इंटू करके मतलब गुणा करके रहे, कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5, अर्थात जो कड़ी में संख्या रहता है और इनफाइनाइट तक मान दिया रहे वही उसका उत्तर होता है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा 5 होगा, इसका उत्तर क्या होगा 5 होगा। हम देखेंगे यहाँ पर क्या है 5 5 5 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 सब अंडर रूट है, कितना अंडर रूट है इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा, वही स्वयं संख्या होगी, कड़ी वाली संख्या होगी। नहीं समझ में आया तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे बना लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका उत्तर क्या होगा। तो हमने क्या बताया है कि लास्ट तक जो संख्या कड़ी में रहेगी, अगर जो संख्या क्या रहेगी कड़ी में रहेगी, और कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, इसी तरह से रहेगी और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रहेगा, तो कड़ी वाली संख्या ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया 6 उत्तर, समझ में आया। उसी तरह से अब आगे है, एक प्रकार का और प्रश्न पूछता है, आगे प्रश्न अब एक प्रकार का और पूछता है, उसे भी देख लेते हैं, देख लेते हैं। यदि आपको इस प्रकार से दे दे कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 डॉट 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 नहीं, इसकल टू क्या होगा, मतलब यहाँ कड़ी सीमित है, कड़ी कितनी है सीमित है, देखेंगे 1 कड़ी है, 2 कड़ी है, 3 कड़ी है, 4 कड़ी है, यहाँ इनफाइनाइट तक नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा,
अगर इस तरह का प्रश्न देगा तो क्या होगा उत्तर, हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे। अब कितना कड़ी है, 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4 कड़ी, बट्टे में लिख कर ऊपर क्या कर देंगे, कितनी कड़ी 1 2 3 4, 2 पर उतनी घात बना देंगे और -1 कर देंगे। उसी तरह से हम नीचे भी लिख देंगे, 2 पर उतना का घात बना देंगे, नीचे माइनस नहीं करेंगे। तो आपका उत्तर क्या आ गया 7 और 2 का 4 का 2 पर 4 का मतलब क्या हो गया 16 -1 बट्टा 16 इक्वल टू 7 पे 15 बट्टा 16। आपका उत्तर आ गया। अर्थात इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं 1 2 3, 2 पर 4 का मान कितना होता है 16 और नीचे 16 लिख देते हैं, इससे 1 कम करके ऊपर लिख देते 15, तो 7 पर कितना आ जाता 15 बट्टा 16 आपका आंसर। तो आपको समझ में आया ना। अगर इस तरह से प्रश्न दिया रहे और प्रश्न में पूछे तो कुछ करना है नहीं, आपको याद हो गया, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे सारा सवाल लग जाएगा, कि सारा सवाल लग जाएगा। तो अब आते हैं हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे देगा, हम सॉल्व करते हैं। 2-4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन है, आपको दे दे 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, उत्तर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 11 प्लस 11 प्लस 11 डॉट 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 इनफाइनाइट, उत्तर क्या होगा। तीसरा प्रश्न है आपका कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, उत्तर क्या होगा। उसी तरह से चौथा प्रश्न है आपका, उसी तरह से चौथा प्रश्न है आपका कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 30 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, उत्तर क्या होगा। उसी तरह से आपका पांचवा प्रश्न है कड़ी में 12 इंटू कड़ी में 12 इंटू कड़ी में 12 इक्वल टू क्या होगा। उसी तरह से छठा प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न है 7 माइनस कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक का उत्तर क्या होगा। अब यह प्रश्न है, इसमें कुछ होमवर्क दिया जाएगा, कुछ को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कड़ी में क्या है, कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक का है। यदि इस प्रकार से प्रश्न रहता है तो क्या करेंगे, हम उस संख्या का 2 क्रमागत गुणनखंड करेंगे। तो 2 क्रमागत गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 4, क्रम से है ना संख्या, मतलब क्रम से क्या 3 और 4 क्रम से आ रहा है। इसका गुणनखंड 12 गुणे 1 भी होगा, 2 गुणे 6 भी होगा, तो इसे नहीं लेना है, क्रमागत गुणनखंड लेना। तो क्रमागत गुणनखंड किए तो क्या मिला 3 गुणे 4। अब प्लस यहाँ देखेंगे प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, तो माइनस का चिन्ह है कि प्लस का, यह देख लेंगे तो किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर। प्रश्न में इसका उत्तर ऑप्शन 2 प्रकार से दे देता है, कभी कभी इसका ऑप्शन ऐसे भी दे देता है कि 4 माइनस 3, तो यह वाला आपका उत्तर सही होगा। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है 4 माइनस 3, अगर ऐसे यह ऑप्शन 4 न तो ऐसे दे दे तब आपका यह वाला सही होगा, क्योंकि छोटा वाला को माइनस लगा देते हैं, माइनस का उत्तर होता है, बड़ा वाला प्लस का उत्तर होता है। समझ में आया ना। उसी तरह से इसे देखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस वाला चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या है 11, इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो बड़ी वाली संख्या का 11 हो गया, 12 हो गया, तो 12 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 4, तो इसका उत्तर क्या मिला 3 और 4 के बीच उत्तर, 3 और 4 के बीच उत्तर। उसी तरह से अब कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अब इस तरह का गुणनखंड रहे, गुणा रहे, कड़ी का कड़ी में कड़ी का कड़ी में गुणा रहे, तो क्या करते हैं जो संख्या रहता है वही उत्तर हो जाता है कड़ी के अंतर्गत। तो कड़ी के अंदर क्या है 7 है, तो आपका 7 उत्तर आ गया। उसी तरह से अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इसका 2 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 6 करेंगे। अब माइनस का चिन्ह है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या अर्थात 5 उत्तर।
क्या हो जाएगा 5 उत्तर। इसे भी इस तरह से लिखेगा, इसका भी मान ऐसे देगा -5 × 6, यह भी उत्तर हो सकता है, इस तरह से देगा। उसी तरह आप देखेंगे 12 12 12 12 कड़ी में 12 कड़ी 3 है तो 12 पर क्या करेंगे 12 लिख देंगे, 2 पर 3 घात बट्टा -1/2 पर 3 घात। इसका मतलब क्या हुआ 12, 2 पे 3 का मतलब क्या हुआ 8 -1/8 करेंगे तो 12 का मान कितना आ गया 7/8। उसी तरह से इसे देंगे 7 -7 -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है तो माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे इससे छोटी वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो छोटी वाली संख्या क्या है 6, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 और 3, तो इसका उत्तर आ गया 2 और 3 के बीच उत्तर, 2 और 3 के बीच आंसर। अब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम होमवर्क दे देते हैं 2-4 प्रश्न और आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा। चलिए होमवर्क ले लेते हैं। तो होमवर्क में आपका है और सॉल्व करके आंसर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देते हैं। चलिए आपका होमवर्क पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यह है, पहला क्वेश्चन है 42 + 42 + 42 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन है इसका टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 31 प्लस कौड़ी में 31 प्लस कौड़ी में 31 डॉट 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 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, उत्तर क्या होगा। उसी तरह से है आपका कौड़ी में 15 इंटू कौड़ी में 15 इंटू कौड़ी में 15 इक्वल टू क्या उत्तर होगा। उसी तरह से है कड़ी में 21 इंटू कड़ी में 21 इंटू कड़ी में 21 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर क्या होगा। उसी तरह आगे है आपका कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर क्या होगा। अब इतने सवाल हैं, आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में घातांक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।